नीचे करे चटर चटर ये सब गाती है, मुंह में दे दे मुंह में ले ले, ये सब गाना है। बताइए गांधी जी बड़े चोली में, अब बताइए इनका टैलेंट फुट्टी भर नहीं है। बैठेंगी नया नया सिंगर शिवानी है, अनुपमा यादव है, इन लोगों के सामने बैठेंगी नस फाट जाएगा गर्दन के कारण है। ये हम खुल के बोल रहे हैं। ये गाना सुनी कर ढोड़िया की सलाह इनार पोखरा और डिजिटल ढोड़ी है। ढोड़ी में अगर मैं आदमी के चोली में ढुका लेते हैं, सोचिए इनका चोली कितना बड़ा होगा। आप ही सोचिए। सही बात है। आपको आपकी जरूरत पवन सिंह को नहीं 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 भरा मैं गोर के धोले में नहीं तुम करा, गोर के धोले में नहीं बलिया में नहीं बलवा उखाड़ के फेंक दे तो तुम का बराबर नहीं। मतलब सबसे बड़ा कुकुर सियार तो आप हैं, सबसे बड़ा कुकुर सियार आप। हाँ, नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम अमलेश मिश्रा। अब आप मुझे हिट्स ऑफ न्यूज पे देख रहे हैं। आज हमारे साथ एक शुभम जी सिंह प्रियंका को लेके है अभी नया मुद्दा आया है। उन्होंने अपने फेसबुक पे पवन सिंह के साथ एक गाना आने वाला था लॉलीपॉप का, सुन मेरी लॉलीपॉप, और उसको पोस्टर साझा करते हुए लिखा है कि किसी भी कुकुर सियार अइल गइल के संगे एक रिकॉर्डिंग वाला हमारा कोनो गाना मत रिकॉर्ड करा दिए। मतलब साफ तौर से पवन सिंह को वो कुकुर सियार बोल रही है। सबसे बड़ा कुकुर सियार तो आप हैं, सबसे बड़ा कुकुर सियार आप है। देखिए आप महिला हैं, महिला पर ये सब पोस्ट करती लाइन ना लगेगा। बताइए भोजपुरी के वो स्तंभ है, वो पिलर है, वो चट्टान है पवन सिंह। देश विदेश में उनका नाम है, भोजपुरी को प्रमोट करते हैं, भोजपुरी को रिप्रेजेंट करते हैं जाके। और रही बात भोजपुरी की, तो कहीं भोजपुरी का नाम आएगा और पवन सिंह का नाम नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। उस आदमी को आप बोल रही हैं कि कुत्ता बिलाई जैसे टाइप वाले लोग से मेरा नाम ना जोड़ा जाए, और तारा नाम की जरूरत है पवन सिंह के। सपना पड़े बड़ुआ, सपना से निकलो, भरम से निकलो, तारा इस लोग की जरूरत पड़ेगा पवन सिंह की। सब चाहते हैं कि मेरे सर पे एक बार हाथ रख दें, मेरे से एक बार पवन भैया का नाम जुड़ जाए, ताकि मैं और निखर के आगे आऊं और मुझे 10 लोग जाने। ये भरम माथा से निकाल दो अंतरा सिंह प्रियंका की। आपको आपकी जरूरत पवन सिंह को नहीं 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 भरम है। गोर के धोले में नहीं तुम करा, गोर के धोले में नहीं बलिया में नहीं बलवा उखाड़ के फेंक दे तो तुम का बराबर नहीं। मतलब आप साफ तौर से कह रहे हैं कि प्रियंका जो अंतरा सिंह प्रियंका है उसकी कद उनके पैर के तल्लू बराबर है, धूल के बराबर नहीं। क्या गाती है खाली हम तो गाती है। हाँ उनका लग रहा है कुछ कर रही, संभोग वगैरह कर रही, उससे गा रही है स्टूडियो में। हाँ करके गाएगी। कौन गाना है यार? ये तो आपका साफ तौर से कह रहे हैं कि अश्लीलता तो पसोरती है, एकदम परोसती है 100%। एकदम कचरा फैला के रखी है सिंगर एकदम ना। मैंने तो आज तक जीवन में कभी इसका गाना खुद से पर्सनली, मेरा इच्छा आज तक दिली इच्छा नहीं है कि अंतरा सिंह प्रियंका सर्च करके सुने। इधर से उधर से लोग बोल देते हैं कि देखो ना ये ऐसे ऐसे गाना बा, तब कभी कभार हो गया कि हाँ ट्रक टेम्पो में कहीं बाजे सुना है तो सुन लेना। तो हमारा दिल में कभी ख्वाहिश लेके जाएगा कि इनका गाना ये सुनी ढोड़ी में 32 GB रैम, ये गाना सुनी कर ढोड़ी की सलाह इनार पोखरा और डिजिटल ढोड़ी है। ढोड़ी में अगर रैम है, स्टोरेज है, तो उसमें फिल्म चलता होगा, साला एल्बम चलता होगा, बहुत सारी चीज हमने को देखा हो। कबो हमने को फिल्म देखा हो अपना ढोड़ी में कि खाली गाने गए नीचे करे चटर चटर ये सब गाती है, मुंह में दे दे मुंह में ले ले, ये सब गाना है। बताइए गांधी जी बड़े चोली में, अब बताइए महात्मा गांधी को भी नहीं छोड़ा, जो राष्ट्रपिता है हमारे देश के। तो गांधी जी यानी खड़े आदमी के चोली में ढुका लेते हैं, सोचिए इनका चोली कितना बड़ा होगा। आप ही सोचिए। सही बात है, सबको मौका दीजिए। एक और चीज बताइए, तो उनके साथ गाना आने वाला था, गाना क्या आएगा? गाना की क्या होगा गाने के साथ? तो मरियो जी तुम कैसे पवन भैया ने, और वो पवन भैया ने भी नहीं कहा था, पवन सिंह या फिर उनकी टीम के किसी मेंबर ने अप्रोच नहीं किया था उनको गाने के लिए। इसके पहले भी पवन सिंह सर आज तक कोई गाना नहीं आया, नहीं आया। आप उस लायक नहीं है, उस लायक आपको नहीं समझ रहा था। आएगा अब आएगा नहीं, उस लायक आप है ही नहीं है। वो तो पोस्टर आया था जब, तो मैंने भी सोचा कि साला अंतरा सिंह के साथ गाना, मुझे विश्वास ही नहीं, मैं बार बार जूम करके देख रहा था कि अंतरा सिंह प्रियंका है कि सिर्फ प्रियंका है। अंतरा सिंह प्रियंका तो मैंने उस पोस्टर पर कोई ना प्रमोशन किया ना कोई न्यूज बनाई, क्योंकि कोई भी गाना पवन सिंह का आज पोस्टर तक आ जाए तो आप और सूर्या वाला जेन टीम जो भी बनाते हैं छोड़ते तो, क्योंकि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं कंफर्मेशन चाहता था टीम से कि क्या वाकई में अंतरा सिंह के साथ आएगा। देखिए मैंने न्यूज नहीं बनाई और 2-3 बार ये सारी चीजें हो गई, और अब आएगा भी नहीं, आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पवन सिंह की टीम से किसी ने आपको अप्रोच किया ही नहीं था कि आप मेरे एल्बम में गा दीजिए। जरूरत ही नहीं है। आपको कंपनी वाले ने बोला है गाने के लिए, या फिर कंपनी वाले ने निकाल दिया, तो आप जाके कंपनी वाले से कंसल्ट करिए, उनसे जाके बातें करिए, जो भी है अपना। आप कौन होती है, आपका औकात क्या है पवन सिंह को कुत्ता बिलाई लिखने? यानी पवन सिंह जी को भी पता नहीं था कि मेरा गाना अंतरा सिंह के साथ है, म्यूजिक वालों का कुछ नहीं पता था उनको। लेकिन घसीटाया कौन? पवन सिंह का नाम। क्यों घसीटाया? क्योंकि पवन सिंह का नाम लेके ये लाइमलाइट में आना चाहती है। मार्केट का खत्म बा, क्यों सुनेला गए बीत गई जमा। वो बात चली तो अश्लीलता के दम पे बात चली, टैलेंट के दम पे नहीं बात चली। इनका टैलेंट फुट्टी भर नहीं है। बैठेंगी नया नया सिंगर शिवानी है,
अनुपमा यादव हैं, इन लोगों के सामने बैठेंगी? नौस फाट जाएगा गर्दन के कारण है। ये हम खुल के बोल रहे हैं, ये है इनका औकात, कुछ वजूद नहीं है। कुत्ता भी ले, जब जब किसी का नैया डूबता है, ये भी बात है, जब जब किसी का नाव डूबता है तो वो पवन सिंह का ही हाथ पकड़ता है कि भैया हमको बचा लीजिए। डूबते नहीं है का सहारा पवन सिंह हाथ धो ले, दो चार लोग हम लोग जान जाइए, बस यही हो रहा है। तो उससे पवन सिंह को फर्क भी नहीं पड़ता। यानी ये एक तरफ से उनका शेड्यूल चाल था ताकि पवन के नाम पे थोड़ा मेरा नाम आ जाए। सब लोग करता है, सब लोग करता है। जिसका नैया खेसारी लाल नहीं किए हैं, खेसारी लाल भी किए हैं, खुलेआम किए हैं। अच्छा, अब तो खेसारी लाल पवन सिंह जी के बीच मित्रता हो गई है। बिल्कुल। टीम खुश है कि नहीं? टीम खुश है, काहे नहीं खुश है? हाँ? खुश है। हम लोग की तरफ से कोई गलती नहीं होता है। एक दुख की भी बात है, खेसारी लाल अब गाना नहीं गा सकते 25 तक। हाँ, अब कुछ तो गलतियां हुई है उधर से भी। उधर से हमको लग रहा है पता नहीं क्या एग्रीमेंट था, क्या नहीं था, इन्होंने साइन किया, मैं तो देखने गया नहीं था ना, मैंने एग्रीमेंट पढ़ा था ना, मैं कोई मैटर जानता हूँ। अगर गलती है तभी देखो, अगर गलती किसी के अंदर होता है तभी कुछ होता है, बिना चिंगारी के आग नहीं लगता है। एक चीज तो मानता हूँ, पवन सिंह के साथ जितने भी टीम वाले रहते हैं, हाँ। इनके ट्वीट, इनके मैसेज और इनके वीडियो में इतना तो पावर होता है, तभी तो सौम्या पोखरोल को भी एल्बम में काम नहीं अरे मिला। बाप रे बाप। बात है कि नहीं, बताइए सच्चाई बात तो है, है? बात तो है। अब गलत था तो मुझे गलत लगा, क्योंकि देखिए सौम्या पोखरेल भी अपनी जगह है, काम कर रही है, भगवान करे आगे बढ़े। लेकिन बोला तो उन्होंने कुछ। मैं भी अगर सामने जाता हूँ सौम्या के, तो मुझे रिस्पेक्ट देती है, बैठाती है, हाथ मिलाएंगे, हैंडशेक करेंगी, बैठ के खाएंगे पिएंगे, ठीक है बिहेव उनका। अब उन्होंने बोल दिया था जो बहुत तेजना में बोला था कि अब पता नहीं किसी ने बोला था कि बुलवाया गया हो, उन्होंने बोला कि मंच से उन्होंने बोला था कि मुझे बुलवाया गया था, जो भी है। तो हम लोग का मोटो क्या था कि जैसे हम लोग लड़े, हम लोगों ने गाली सुना, हम लोगों ने सारी चीजें सुनी, और फिर वही काम वो करेंगे तो गलत तो है भाई। जिसके लिए हमने किया, जिसने आपको गलत बोला, उसको हमने रगड़ के रख दिया, उसी के साथ गाना आ रहा। तो मेरी तो कुछ नहीं, मेरा पर्सनली ओपिनियन नहीं था, पूरा फैंस नाराज था। मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि भैया आप इस वीडियो बनाइए, पवन भैया को रोकिए, गाना नहीं आना चाहिए, अगर गाना आ गया तो हम लोग बॉयकॉट करेंगे, रिपोर्ट मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बना दिए भाई पब्लिक के लिए, देखिए रिजल्ट सामने था। ये वो भी जो बोल बम वाला गाना है तो उसमें भी आप सूर्य और सब कोई थे, वो दिल के राजा आदमी है, अविनाश जी भी थे। दिल के राजा आदमी है, मतलब जितनी तारीफ करे कम है। वैसे ही हम लोग सेट पे थे, एक भोले बाबा खोली ना हो नैनो जो गाना सावन का था, तो उसमें हम लोग थे सेट पे। तो हम लोग, मैं फोन पे बात कर रहा था, सूर्य भाई वहीं पे थे। सूर्य भाई को बोले कपड़ा पहनेंगे, रहे कपड़ा पहन के आओ गाना बैठे कर। सोचिए खुद से लोग बोलते हैं कि भीख मांगता रहे, काम खाती भीख नहीं। लेकिन तमाम आरोप लगते हैं पवन सिंह, अकड़ में रहते हैं, घमंड में रहते हैं, इग्नोर करते हैं, फलाना ढिमकाना, उतना एटीट्यूड जरूरी है। नशे करते हैं। अच्छा क्या नशे, भाई यही बोले हैं कि क्या दारू ना पिए इंडस्ट्री में, हमारे से क्यों बचल बका? मुझसे मैं भी जानता हूँ, पवन भैया भी जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ कि किन कितना पिए, बड़का पिए करो। बदनाम कौन है? पवन सिंह। क्योंकि वो जो है करते हैं खुलेआम करते हैं, आपको गाली देंगे, मुंह पे दे देंगे, आप गलती करिएगा तो कि रे ऐसे क्या कर ले, पीठ पीछे। मैं बैठता हूँ ना इतना टाइम उनके साथ, अगर एक रूम में भी बैठा हूँ पवन भैया के साथ, वो कभी मुझे और खुद को छुड़ाकर तीसरे की बात नहीं करते हैं। मेरे बारे में पूछेंगे, अपने बारे में बताएंगे, रे खैले हाँ खाना बना दी, खा ले, आओ साथ ही खा लो, बस यही सब बतियाएंगे। क्या करता रहे, पैसा अपना वही देसी ले, हाँ पैसा बानू, भाई ठीक पिया, घरे पैसा भेजा दी, यही सब बतियाते हैं वो। तीसरा का बात ही नहीं आता है, कहा ना कैसे लोग बोलते। और उतना एटीट्यूड जरूरी है, एक सुपरस्टार में होना चाहिए, एक उतना एटीट्यूड होना चाहिए एक सुपरस्टार। एक और खास बात, पवन सिंह जी फिर शादी करेंगे? अंदर के आदमी पता तो होगा आपको। अब कौन नहीं चाहता है कि उनका घर बसे? उनका एक सपना भी है जो मम्मी को वादा किया है। अब कौन नहीं चाहता है कि उनका घर बसे? भगवान करे भैया का घर बसे, बारात में नाचे चले के बाद, ऑर्केस्ट्रा हुई, भर दम नाचे के बाद, माई मनीषा ही लो, अब केक की आई तो भैया बताई हैं, भैया के जो मैनेज करी, मैनेजर साहब लोग बताई लोग, दीपक जी। हाँ देखिए दीपक को भैया से बात करेंगे, हम नहीं खाली नाचे जाए ऑर्केस्ट्रा में। अच्छा, दम भर नाचो जी, पैसा लुटाओ जाओ का। मतलब एक तरफ से दायरा और एक खुलेआम, मतलब कहा जा सकता है कि पवन भैया आप तीसरी शादी करेंगे और तीसरी भाभी आएंगी। अब कानून के ऊपर है, कोर्ट के ऊपर है, देखिए क्या फैसला आता है, देखते हैं, फैसला के अनुसार हम लोग आगे एक्शन लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के। मैं अमलेश कुमार, हिट्स ऑफ न्यूज़।